आगे और उंगलियों को आगे पीछे घुमाएंगे। तो सभी साधकों से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने वीडियो प्लीज खोल के रखें, ऑडियो बंद करके रखें। 4-5 बार कर लेते हैं ऐसे। उसके बाद फिर पूरे पंजे को आगे पीछे करेंगे, तो आप काफ मसल्स में और इसी में आपको स्ट्रेच फील होगा। तो हम इस समय अपने मसल्स को वार्म अप कर रहे हैं। अब इस पंजे को गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स बोथ साइड्स कर लेते हैं। 3 4 5 अदर साइड करते हैं। अब 2 3 4 5 पैर को, राइट पैर को आगे पीछे करेंगे ऐसे 5 बार कर लेते हैं। ये भी ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे। कोशिश करिए कि हमारी कमर पीछे सीधी रहे, हाथ पीछे आप रख लीजिए, नहीं तो लोअर बैक पे काफी जोर पड़ता है इससे, कमर टेढ़ी होने से। पैर को यहाँ से पकड़ेंगे और सहारा देते हुए थाई को इससे नी से घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे। अदर साइड। अब पैर को हम साइड पे कर लेते हैं, 5 बार कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। ऐसे ही दूसरी तरफ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। अब थोड़ा सा हिप को खोल लेते हैं, तो हाथ का सहारा देते हुए, अपने दोनों हाथों को सपोर्ट करते हुए, हाथों से सपोर्ट करते हुए हिप को थोड़ा सा खोलेंगे। होल्ड करते हैं फ्यू सेकंड के लिए। ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे। आराम से सुखासन में या सिद्धासन में बैठ जाएंगे। थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जाते हुए कमर को ट्विस्ट करेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड करेंगे। इस बार हम जब ट्विस्ट करेंगे तो हम गर्दन को अपोजिट साइड में लेकर आएंगे। अगर हमारी चेस्ट लेफ्ट की तरफ जा रही है तो गर्दन को राइट साइड में लेकर आएंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ करेंगे। थोड़ा कंधों को गोल गोल घुमाएंगे, आगे की तरफ और पीछे की तरफ। अपोजिट साइड में करेंगे ऐसे ही। अंगूठे को अंदर करके मुट्ठियां बंद करते हुए कलाइयों को हम ऐसे रिस्ट ऐसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब हाथों को कंधों पे रखते हुए कोहनी को आगे मिलाते हुए बिग सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अदर साइड करते हैं ऐसे। 1 2 3 4 5। आराम से बैठ जाइए। अब 3 बार, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, 3 बार ओम की 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे, 1 बार ओम की ध्वनि करके फिर गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। सांस लेंगे लंबी।
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। तो चलिए आज से योग अभ्यास शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। थोड़ा सा कमर को हम स्ट्रेच करते हैं। अब कोहनियों को मोड़ते हुए कैट काउ पोज में आ जाएंगे। तो इसमें ध्यान रखें कि हमारा जो नी है वो हिप के नीचे हो और हमारा जो हथेलियां है वो कंधों के नीचे हो। तो सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे और चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और टेल बोन को पीछे से ऊपर उठाएंगे। सांस निकालते हुए टेल बोन को नीचे लेकर आएंगे और शोल्डर ब्लेड को और कमर को हम ऊपर उठाएंगे। तो ऐसे 5 बार कर लेते हैं। इससे हमारी पूरी स्पाइन जो वार्म अप हो जाएगी। एक बार और करते हैं। इस बार हम कमर को लेफ्ट लेग को उठाएंगे, राइट हेड को आगे लेकर आएंगे, लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएंगे। बैलेंस बना के रखिए। कोशिश करिए कि हमारी स्पाइन जैसे हमने शुरू में रखी थी वैसे ही रहे, वो ना हिले। धीरे धीरे वापस आएंगे। यही हम दूसरे हाथ से करेंगे, दूसरे हाथ और दूसरे पैर से। स्पाइन बैलेंसिंग पोज। वापस आ जाएंगे। अब हम इसी पोजीशन में रहते हुए लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएंगे और राइट लेग को सीधा करेंगे। और हम सांस लेते हुए हाथ को ऐसे लेके आएंगे, इट्स लाइक ए साइड एंकल पोज। डालते हुए घुटने को पहुंच के एक साथ लेकर आएंगे और सांस लेते हुए खोलेंगे। फिर से एक बार करेंगे। वापस आ जाएंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड से कर रहे हैं। तो मैं साइड बदल लेती हूँ ताकि आप लोग ठीक से देख सको। राइट लेग को पीछे करते हुए लेफ्ट लेग को सीधा करेंगे। सांस लेते हुए हाथ को सिर की तरफ सीधा करेंगे और सांस निकालते हुए कोहनी को और घुटने को आपस में मिलाएंगे। आराम से वापस आ जाएंगे। अब हम जो है यहाँ घुटनों को ऐसे ही रखेंगे 90 डिग्री पे और लोअर बॉडी को नीचे लाते हुए पप्पी पोज, लाइक इट्स पर्वताकार का छोटा रूप है। इसमें हम डिफरेंट मसल्स को अपना स्ट्रेच कर रहे हैं। आप देखिए ऊपर की शोल्डर मसल्स पे ज्यादा स्ट्रेच पड़ रहा है। इसको होल्ड करते हैं 5 सेकंड के लिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और अपने पर्वताकार स्थिति में आ जाएंगे। यहाँ पे स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा सा पैडलिंग करेंगे पैरों से कि जो मसल्स है वो हमारी वार्म अप हो रही है। धीरे धीरे चलते हुए थोड़ा पास में आते हुए हम खड़े हो जाएंगे। अब हम करेंगे सन सैल्यूटेशन। उसके लिए सांस भरेंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे,
सांस निकालते हुए कमर को सीधा रखते हुए नीचे आएंगे, और जिनकी कमर में दर्द है वो थोड़ा सा घुटने को मोड़ सकते हैं। 5 सेकंड होल्ड करेंगे यहाँ पे। सांस भरते हुए राइट पैर को पीछे लेके जाएंगे, आगे का पैर 90 डिग्री पे रहे हमारा। 5 सेकंड यहाँ होल्ड करेंगे। लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएंगे, पर्वताकार स्थिति। 5 सेकंड यहाँ होल्ड करेंगे। पूरी बॉडी की मसल्स को एंगेज करेंगे और अष्टांग आसन में जाएंगे। घुटने, चेस्ट एंड चिन हमारी नीचे लगेगी। आप देखिए लोअर बैली पे आपको कितना जोर पड़ रहा है, कितना स्ट्रेच हो रहा है। सांस भरते हुए बॉडी को स्लाइड करते हुए 5 सेकंड यहाँ होल्ड करेंगे। वापस पर्वताकार स्थिति में आएंगे। राइट लेग को आगे लेकर आएंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पे। लेफ्ट के साथ फॉलो करते हुए और सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे नमस्कार की स्थिति में। और यही स्थिति हम दूसरी तरफ घुमाए रिपीट करेंगे। तो सांस लेंगे, सांस निकालते हुए नीचे आएंगे, रुकेंगे यहाँ 5 सेकंड के लिए। सांस लेते हुए लेफ्ट लेग को इस बार पीछे लेके जाएंगे। आगे की पैर का ध्यान रखिए 90 डिग्री पे हो, नहीं तो नी पे इंजरी हो सकती है। वापस राइट लेग को फॉलो करेंगे पर्वताकार स्थिति में। इस बार देखिए शायद आप ज्यादा स्ट्रेच कर पाए, क्योंकि थोड़ी बॉडी हमारी वार्म अप हो गई है। दंडासन या प्लैंक पोज 5 सेकंड होल्ड करेंगे। अष्टांग भुजंगासन, सांस लेते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, गर्दन को लेंथ करेंगे पीछे हम जाके उसको अपने शोल्डर से हमें बैक शोल्डर नहीं है। लेफ्ट लेग को आगे लेकर आएंगे, राइट को फॉलो करेंगे। सांस लेते हुए सीधे दंडाकार स्थिति में आ जाएंगे। अब हम करने जा रहे हैं लिजर्ड पोज। इसके लिए सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, उत्तान पादासन, नीचे आएंगे, पैर राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे। और यहाँ पे हम हमारा जो हाथ है वो हम साइड आगे ले आएंगे, अपने पंजे के आगे। और यहाँ से कोशिश करिए कि आप ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं कि हम अपनी कोहनी को नीचे लगाएं, तो आपको यहाँ पे लेफ्ट हिप में अच्छा स्ट्रेच मिल रहा होगा। थोड़ा होल्ड करते हैं 5 सेकंड के लिए। आई होप कि आप देख सकते हैं, मैं ऐसे करती हूँ। लाइक दिस। मैं 5 सेकंड होल्ड करते हैं। सो वेरी गुड स्ट्रेच फॉर हिप। मॉडिफिकेशन है, अगर नहीं नीचे नहीं आ पा रहे तो आप यहाँ रख सकते हैं। तो थोड़ा हिप हमारा बाहर की तरफ है तो अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है और गर्दन हमारी सीधी रहेगी। वापस पर्वताकार स्थिति में आ जाएंगे। और इस बार हम अपोजिट लेग को आगे लेकर आएंगे।
हाथ को अंदर करेंगे और कोहनियों पर आ जाएंगे। होल्ड करते हैं 5 सेकंड के लिए। हाथ का सहारा लेते हुए वापस पर्वताकार स्थिति में आ जाएंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, राइट लेग को ऊपर उठाइए और उस पैर को मोड़ते हुए दोनों हथेलियों के बीच में लेकर आएंगे। कपोतानासन। इसमें हम थोड़ा यहाँ रुक सकते हैं, ऐसे थोड़ा लंबी गहरी सांस लेके चेस्ट ओपन करते हुए। अदरवाइज नीचे भी आप आराम से दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रख के सिर लगा के यहाँ पे स्ट्रेच फील करिए। 10 सेकंड यहाँ रुकते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास। हमारे चेस्ट, शोल्डर, हिप जॉइंट, पीछे पैर सीधा है, उसकी काफ मसल सभी हमारे स्ट्रेच हो रहे हैं। वापस पर्वताकार स्थिति में आ जाएंगे। इसमें देखिए हमारे हिप पीछे ना जाए। कोशिश करिए कि हमारी एक लाइन में है, इसमें लाइन आप यहाँ भी रुक सकते हैं। जबरदस्ती ना करिए, जो आपकी बॉडी अलाउ करे उसी हिसाब से करिए। 10 सेकंड यहाँ होल्ड करेंगे। वापस पर्वताकार स्थिति में आ जाएंगे और आराम से पैरों के साथ चलते हुए बैठने की स्थिति में आ जाएंगे। अब यहाँ से कुछ हम लोग खड़े होकर प्राणायाम अभ्यास कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ट्री पोज को। कोशिश करते हैं थोड़ा ज्यादा देर रोकने की। तो राइट लेग को हमने नीचे रखा है और लेफ्ट लेग को हम थाई पे ले आएंगे। इसमें भी ऑप्शन है, अगर आप घुटने पे ना रखिए, बस घुटने पे अब मनाही है, आप यहाँ रख सकते हैं और नीचे रख सकते हैं। तो देखते हैं कहाँ रख पाते हैं हम लोग। हाथ का सहारा ले सकते हैं बैलेंस बनाने के लिए। अगर आप किसी बिंदु पे फोकस करेंगे तो बहुत इजी होगा, मतलब इजी मीन्स थोड़ा करने में इजी होगा। होल्ड करते हैं 15 सेकंड करते हैं। यहाँ पे हमारी ये लेग जो है साइड में है, तो हम हिप को ओपन कर रहे हैं। और ध्यान रखिए हमारा ये राइट हिप साइड में ना जाए, तो हमारी जो पैर सीधा है वो हमारा सीधा रहे, हिप की तरफ से बाहर ना आए। All the balancing poses are very good for coordination. मेरा पैर फिर चल रहा है। नहीं हो रहा। नहीं। वापस आ जाएंगे। हम करेंगे त्रिकोणासन। उसके लिए पैरों में फासला रखेंगे। राइट साइड करते हैं पहले। तो राइट पैर है और 90 डिग्री पे होगा, पीछे 45 डिग्री पे होगा। सांस भरते हुए हाथों को खोलेंगे, स्लाइड करते हुए राइट साइड में झुकेंगे। इसमें हमारी चेस्ट ओपन है, हमारा दोनों पैर सीधे हैं, नजर हमारी ऊपर है,
नीचे सामने रख सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं अगर गर्दन में किसी को टेंशन फील हो रही है। तो यहाँ 15 सेकंड होल्ड करते हैं। सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। यही हम दूसरी साइड से करेंगे। धीरे सांस निकालते हुए लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। धीरे धीरे वापस आ जाइए। अब करते हैं हम फॉरवर्ड बेंडिंग, माय फेवरेट वन। इसमें थोड़ा सा फासला ज्यादा होगा। हाथों को कमर पे रखिए और ध्यान रखिए कि हमारी कमर इसमें सीधी रहे। किसी को लोअर बैक की प्रॉब्लम है तो यहाँ तक ही जा सकते हैं, उसके बाद आप ब्लॉक रख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे तो ज्यादा नीचे ना झुके, आप अपने हिसाब। यहाँ पे आप जमीन पे हाथ रख सकते हैं, पैरों को पकड़ सकते हैं, थोड़ा होल्ड करते हैं 10 सेकंड के लिए। मैंने एक रिक्वेस्ट किया था कि सारे अपने वीडियो खोलें, लेकिन इतना जबरदस्त जरूरी नहीं है कि आप खोलें। अगर आपको लगता है कि आप परफेक्ट हैं, कर रहे हैं जैसे करना चाहते हैं, इट्स ओके। मैंने केवल इसलिए बोला है कि हम देख करके आपको बता सकें कि आपके पोजेस सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो हम सभी के लिए यही कहेंगे, नहीं चाहते तो ना करें, जरूरी नहीं है। हाथों को हिप्स के ऊपर रखते हुए, कमर को सीधी रखते हुए, धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे। पैरों को वापस ले आएंगे थोड़ा। उसके बाद हम थोड़ा सा पैरों में गैप करते हुए नीचे बैठेंगे। तो जो हमारे हिप का डिस्टेंस है उससे थोड़ा सा ज्यादा है। हमारे जो पंजे हैं वो 45 डिग्री पे हैं। हाथों को बीच में लाते हुए नमस्कार की मुद्रा करते हुए चेस्ट के पास रखेंगे। लोअर हमारा स्पाइन वो नीचे की तरफ जा रहा है, हमारा जो सिर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे इसको होल्ड करते हैं। वेरी गुड हिप ओपनिंग पोज। बैठ जाएंगे। अब हम करते हैं मंडूकासन। उसके लिए हम वज्रासन में आ जाएंगे। मुट्ठियां बंद करेंगे, अंगूठा अंदर रखते हुए लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को निकाल दीजिए पूरा। झुकेंगे, 15 सेकंड होल्ड करेंगे। गर्दन हमारी सीधी है, नीचे नहीं जाएगी। शैलो ब्रीदिंग कर सकते हैं यहाँ पे आप। सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। इसी को एक बार और दोहराते हैं। चेस्ट हमारी ओपन है। सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। पैरों को साइड में करते हुए खोल लेंगे। अब हम करने जा रहे हैं चक्की आसन। लोअर बैक वाले को प्रॉब्लम है उसमें ये बढ़ सकती है, तो कमर सीधी रखिए, जितना आप कर सकते हैं करिए। हाथों को इंटरलॉक करते हुए हाथों को सीधे करेंगे और सांस लेते हुए पीछे जाएंगे। कमर का ध्यान रखिए और सांस निकालते हुए बड़ा राउंड बनाते हुए कोशिश करें कि हम पंजों से भी आगे पहुंच जाएं
और पीछे की तरफ जितना हम लेटने की कोशिश करें, लेकिन कमर का ध्यान रखिए। 5 टाइम्स करते हैं इस साइड। 2 3 4 5। ऐसे ही हम अपोजिट साइड करेंगे। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हम करेंगे बोट पोज। उसमें भी ऑप्शन है, आप ऐसा हाफ रख सकते हैं, खोल सकते हैं, तो आप खोल भी सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से करिए। 15 सेकंड होल्ड करेंगे। चेस्ट हमारी ओपन है, शोल्डर पीछे है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब आराम से थोड़ा सा बैक के ऊपर लेके कर लेते हैं कुछ। पैरों को घुटने से मोड़ लेंगे, हिप डिस्टेंस अपार्ट रखेंगे पैरों को। ब्रिस्ट पोज करेंगे। अब हम लोग सांस भरते हुए हिप्स को ऊपर उठाएंगे और यहाँ पे होल्ड करेंगे 15 सेकंड के लिए। हमारे हिप्स के लिए, थाई के लिए, टमी के लिए, बैक के लिए, बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है। सांस निकालते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसमें थोड़ा वेरिएशन कर लेते हैं। सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे और पैर को, राइट पैर को हम सीधा करेंगे, लेकिन हमारे जो हिप्स हैं उनमें जरा भी चेंज ना आए, वो ऐसे ही रहे, एकदम ऐसे नीचे ना झुके एक तरफ से। थोड़ा चैलेंजिंग है। वापस आ जाएंगे। यही दूसरी साइड से करेंगे। तो अपने हिप्स पे ध्यान दीजिए कि उनकी पोजीशन ना चेंज हो। सांस लीजिए, ऊपर उठिए और हमारे हिप्स वैसे ही है। फाइव सेकेंड और होल्ड करेंगे। पैर को मोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। अब थोड़ा सा स्पाइन ट्विस्ट कर लेते हैं। उसमें हाथों को साइड में खोल लीजिए या एल शेप में कोहनी को बना लीजिए। दोनों पैर हमारे मिले हुए हैं और हम सांस निकालते हुए एक साइड में जाएंगे और यहाँ होल्ड करेंगे 15 सेकंड के लिए। गर्दन हमारी अपोजिट साइड में होगी घुटनों के। हमारे घुटने और हमारे पंजे एक दूसरे के ऊपर होंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यही हम दूसरी साइड से करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस निकालते हुए अपोजिट साइड में जाएंगे। फिफ्टी सेकंड यहाँ होल्ड करते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। हम पैरों को खोल लेंगे आगे और हम करेंगे उत्तान पाद आसन। तो हमारा हिप दोनों जमीन पे इवनली है और हम दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे और यहाँ पे थोड़ी दाएं या बाएं ले जाने पर जिनके घुटने आपस में नहीं मिलते, खुल जाते हैं, वो अपने जंघाओं को एक किसी दुपट्टे से बांध लिया करें। तो ऐसा करने से आपकी बॉडी में ट्विस्ट
बहुत अच्छा होगा। कल से आगे ध्यान रखिएगा, आज तो सही हो गया जैसा। 3 सेकंड या होल्ड करेंगे। आप जब नीचे पैरों को रखना चाहे रख सकते हैं, जबरदस्ती ना कीजिए। पैर के अगर ये पंजे को ठीक आगे की तरफ खींच के रखेंगे तो पैर घुटना सीधा रहेगा। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इस बार हम दोनों पैरों से उठा के सर्कल बनाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स कर लेते हैं। तो पैरों को ऊपर उठाएंगे और बिग सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अपोजिट साइड करते हैं। 1 2 3 4 5। थोड़ा सा आराम कर लीजिए, कमर को थोड़ा घुमा लीजिए, घुटनों को चेस्ट के पास लाके थोड़ा लोअर बैक सर्कल बना लेते हैं। हमारी लोअर बैक की मसाज हो रही है। एक और लेते हैं, लेट कर ही हम पैरों को ऊपर उठाएंगे और पैरों को वाइड करेंगे। तो यहाँ पे इनर थाई में आपको स्ट्रेच फील होगा। होल्ड करते हैं यहाँ पे, आप यहाँ सहारा ले सकते हैं। बाहर की तरफ, अंदर की तरफ करके थोड़ा स्ट्रेच ज्यादा कर सकते हैं। 10 सेकंड होल्ड करेंगे यहाँ पे। 3 4 5 6। इसमें ध्यान रखें हमारे पंजे में फ्लेक्स रहे, वो आगे ना हो, पीछे रहे। वापस आ जाएंगे, धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर आए। अब थोड़ा सा हम पेट के ऊपर लेट के कर लेते हैं अपना अभ्यास। उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे भुजंगासन। तो पैरों में फासला होगा, थोड़ा सा हिप डिस्टेंस अपार्ट होगा और हाथ हमारे चेस्ट के पास होंगे। कोहनी हमारी हमारे शरीर से मिली हुई होंगी। तो सांस लेते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और पैरों को पीछे की तरफ करेंगे। होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए। शोल्डर हमारे पीछे हैं, कंधे हमारे ऊपर उठे हुए नहीं है। वापस आएंगे सांस निकालते हुए। इस बार हम थोड़ा सा पैरों में फासला करेंगे। तिर्यक भुजंगासन करने जा रहे हैं। सांस भरते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे नाभि तक। कोहनी हमारी थोड़ी सी फोल्ड है और हम गर्दन राइट साइड में घुमाते हुए लेफ्ट पैर को देखेंगे, लेकिन हमारी चेस्ट ना घूमे साथ में। सांस निकालते हुए वापस आ जाएंगे। दूसरी साइड करते हैं, सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। हथेली और कंधा परपेंडिकुलर होना चाहिए। ध्यान से देखिए कैसे कर रही है वो। हथेली एकदम आपके कंधे के ठीक नीचे होनी चाहिए। इस बार हम राइट साइड देख रहे हैं, कंधे का हमारा ध्यान रखिए वो ना आगे आए। सांस निकालते हुए वापस आ जाएंगे। पैरों को आपस में मिला लेंगे पीछे से। थोड़ा रेस्ट कर लीजिए यहाँ पे। अब हम करेंगे बो पोज। उसके लिए हम घुटने से पैरों को मोड़ेंगे, हाथों से पकड़ेंगे दोनों पैरों के एंकल को और सांस लेते हुए अपने चेस्ट को और घुटने को ऊपर उठाएंगे। तो हमारा कोशिश करिए हमारा खाली पेट ही नीचे लगा हुआ है।
हमारी चेस्ट ओपन हो रही है। इसमें आप रॉक कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। नहीं हो पाता। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। हाथों को सहारा लेते हुए ऊपर उठेंगे घुटनों पे और चाइल्ड पोज करेंगे हम यहाँ पे। थोड़ा हमने बैक बेंडिंग तो काफी की है, तो हम स्पाइन को अपना सेट कर लेंगे यहाँ पे। थोड़ा ऊपर आएंगे कैट एंड काउ पोज में। इस बार घुटनों को थोड़ा खोलते हुए तब नीचे आएंगे। 5 सेकंड होल्ड करते हैं। हमारी पूरी स्पाइन स्ट्रेच हो रही है, हमारे शोल्डर हो रहे हैं। वापस आ जाएंगे। एक बार इसके लिए पैरों को हम खोलेंगे। इसमें ना जब हम ये पोज करते हैं तो बैठने का बहुत बड़ी भूमिका है। अगर हम ठीक से बॉडी के ऊपर ठीक से बैठेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। पैरों को आगे खोलेंगे, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, बॉडी को अपर बॉडी को स्ट्रेच कीजिए और सांस निकालते हुए हम आएंगे। नीचे झुकेंगे, हमारी कमर एकदम सीधी रहे। अंगूठे को पकड़ेंगे, पैरों के अंगूठे को पकड़ते हुए। तो यहाँ हम लोगों का ध्यान रखना है कि हमारी कमर सीधी रहे। होल्ड करेंगे 15 सेकंड के लिए। और जब चाहे वापस आ सकते हैं इस पोज से, जबरदस्ती ना करिए। अपने स्ट्रेच को एंजॉय करिए। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब इसके लिए हम इसका काउंटर पोज कर लेते हैं। पीछे हाथों को रखेंगे, पूर्वा उत्तानासन। इसके लिए हम सांस भरते हुए अपने फ्रंट बॉडी को ऊपर उठाएंगे। होल्ड करेंगे आप 15 सेकंड के लिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब हम पेट के ऊपर आते हुए एक बार प्लैंक करते हैं। दोनों पैरों में हिप डिस्टेंस अपार्ट होगा, कोहनियां हमारी शोल्डर के बराबर दूर होंगी। और यहाँ पे होल्ड करते हैं 1 मिनट के लिए। काउंट करते हैं। पूरी बॉडी की मसल्स इसमें हमको यूज करनी है, तो शुरू करते हैं अब 1 मिनट के लिए। गर्दन हमारी एकदम सीधी है, नजर एकदम हमारी सामने नीचे है। हम दंडाकार स्थिति में इस समय, स्पाइन हमारी एकदम सीधी है। आराम से वापस आ जाइए, रेस्ट कर लीजिए थोड़ा सा। वापस अब इसी को हम साइड में करेंगे।
होल्ड करते हैं 30 सेकंड के लिए। हाथ आप ऐड कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब यही हम दूसरी साइड से करेंगे। स्टेमिना बिल्डअप करिए, बहुत कम रुक पाते हैं आप लोग। देखिए आप जो कर रहे हैं उनका साथ दीजिए। 30 सेकंड होल्ड करते हैं। इसमें भी हमारा स्पाइन का स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि गलत करने से वो स्पाइन में कहीं कमर में दर्द ना हो जाए। तो अपने हिसाब से करिए, जबरदस्ती ना करिए अपने साथ। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। आराम से बैठ के आ जाए लोग। कोई भी टेंशन थोड़ी बहुत हुई है वो सेट हो जाएगी। आराम से पैरों में थोड़ा सा फासला रखिए। शवासन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। हाथों में थोड़ा सा फासला हो। थोड़ा बॉडी को हिला के सेट कर लीजिए। पूरी हमारी बॉडी इवनली है। दोनों हिप जॉइंट हमारे हिप बोन्स इवनली है फ्लोर पे। कंधे हमारे दोनों पे बराबर प्रेशर है। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस निकालेंगे। जब हम सांस ले रहे हैं तो फील करिए कि हमको एनर्जी मिल रही है। और जब सांस निकाल रहे हैं तो हमारी बॉडी एकदम से रिलैक्स हो रही है। तो इमेजिन कीजिए कि हमारी जो मसल्स हैं वो जमीन पे, हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो पड़ी हुई है जैसे कि। तो लंबी गहरी सांस लेंगे, उस बार हम ऐसा महसूस करेंगे। तो आप हर मसल्स को ध्यान में रखिए और महसूस करेंगे क्या हो रहा है। तो हम अपनी बॉडी को हैवी बना रहे हैं फ्लोर के ऊपर। पैर खोल कर क्यों नहीं रिलैक्स कर रहे हो आप? पैर खोल दीजिए, बाहर की तरफ एकदम खोल दीजिए जैसे ले। हाँ, राइट। महसूस करिए जब हम सांस निकाल रहे हैं तो हमारे दोनों पैर, दोनों थाई, हमारे हिप मसल्स, हिप जॉइंट सब खुले हुए हैं। हमारा ब्लड फ्लो इवनली अपना पूरी बॉडी में जा रहा है। हमारी मसल्स से इतना हार्ड वर्क किया है, आज तो काफी कर लिया है, तो सबको रेस्ट मिल रहा है। हमारे दोनों शोल्डर एकदम रिलैक्स्ड हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं है। Feel the gap in between your eyes and eyebrows. पूरी बॉडी हमारी रिलैक्स है। अपनी हर मसल्स को धन्यवाद दीजिए कि आज उन्होंने हमारा साथ दिया और हमें मौका मिला कि हम अपनी एनर्जी को बढ़ा सकें। दो लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे।
उसके बाद नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। जब भी आप रेडी हो राइट साइड में आते हुए हाथ का सहारा लेते हुए बैठ जाएंगे। अब हम प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान मुद्रा में बैठी हूँ मैं। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे निकालेंगे। अब नेक्स्ट टाइम हम 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। ध्वनि करते हुए भाव रखिए कि हमारा अब ये जो हमारा टाइम है सिर्फ ब्रीदिंग के ऊपर हमें ध्यान रखना है। अब हम इस समय मसल्स को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहले करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। उसके लिए वज्रासन में आ जाइए। मुट्ठियां बंद करते हुए शोल्डर के पास लेकर आएंगे। 20-20 के 3 सेट करेंगे। तो जब हम सांस लेंगे तो हाथों को ऊपर खोलेंगे और सांस निकालेंगे तो मुट्ठियों को बंद करते हुए नीचे लेके आएंगे। कोण हमारी रिस्ट केस से लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें भी स्पीड आप अपने हिसाब से रखिए, स्लो, मीडियम एंड फास्ट। तो आपको जैसा ठीक लगे करिए। 20-20 के 3 सेट करेंगे। थोड़ा रुक जाएंगे। 1-2 लंबी नॉर्मल सांस लेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए फिर दूसरा शुरू करेंगे सेकंड टाइम। फिर से शुरू करते हैं। अभी तीसरी बार करने जा रहे हैं। तो इस बार देखिए थोड़ा फास्ट करती हूँ मैं। तो बस ब्रीदिंग को लाते हैं वापस रेस्ट करते हुए। अब आराम से सुखासन में या सिद्धासन में आ जाइए। पद्मासन कर सकते हैं तो उसमें आ जाइए। अब हम करेंगे कपालभाति। करीब 7 मिनट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें मूल बंध लगा के रखना है। हाथों को ज्ञान मुद्रा में या जो भी मुद्रा आपको ठीक लगे उसमें लगा के रखिए। और सांस को हम एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे। लेकिन उसके बाद हम सांस लेने पर ध्यान ना करते हुए सिर्फ हम निकालने पर ध्यान करेंगे। तो जो ब्लड प्रेशर जिनको हाई रहता हो वो थोड़ा धीरे स्पीड से करेंगे। किसी कोई सर्जरी हुई हो पेट में या कहीं और भी तो वो ना करें और अपने हिसाब से करिए, जबरदस्ती ना करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। करीब 7 मिनट के लिए करते हैं।
मैं आपको रिमाइंड करा दूं, हमारे नीचे रहे, कंधे ऊपर ना उठे और चेहरे पे सहजता का भाव रखते हुए हम ये करने रहे हैं। बॉडी हिल रही है तो आपकी हथेली कमर के दाएं बाएं रख लें ताकि आपका केवल पेट हिले या छाती, बस प्लीज अपना अपना ध्यान रखिए, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। हथेली कमर के साथ रखें, हिल रही है आपकी कमर जबरदस्त, अपना अपना ध्यान रखिए। गर्दन ऊपर सही है लेकिन आप देखो हाथ भी हिल रहा है आपका और आपकी कमर भी हिल रही है, दाएं बाएं हो रही है। हम समझते हैं कि हम बहुत अच्छा करते हैं। आपको फोन से बताऊंगा मैं कि आप गलत कर रहे थे। कमर को थोड़ा ट्विस्ट कर सकते हैं, बिकॉज सीधा बैठने की आदत भी नहीं होती है, तो थोड़ा कमर में दर्द हो सकता है। थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, लेकिन हमारा पोस्चर का हमें ध्यान रखना है, उसमें हमें कंप्रोमाइज नहीं करना है। करीब करीब 7 मिनट हो गए हैं। हम नेक्स्ट करेंगे बाह्य प्राणायाम,
इसके लिए हम लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस को फोर्सफुली सारा बाहर निकालते हुए 3 बंद लगाएंगे, उद्यान बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, और हम रोक के ही रखेंगे। जो ब्लड प्रेशर है जिनको वो ना रोके या थोड़ी कम देर के लिए रोके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका जो भाव है ये है कि हमें जो एनर्जी मिली है कपालभाति जो प्राणायाम करने से, जो एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही है, वो हम 3 बंद लगा के अपनी बॉडी में उसको हम रिटेन कर रहे हैं। एक बार और करते हैं। रेस्ट कर लीजिए। इसके बाद हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके लिए हम लेफ्ट से लेंगे, राइट से निकालेंगे, और हम राइट से निकाले तो उसी बार राइट से लेके फिर लेफ्ट से निकालेंगे। तो जिससे हमने निकाला उसी से हम लेंगे, लेफ्ट से शुरू करेंगे और लेफ्ट से ही खत्म करेंगे जब ये प्राणायाम करना बंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी एल्बोज को उठा करके क्यों रखते हैं? ना उठा के नहीं, राइट। ये एकदम हमारे छाती के करीब होती है, क्योंकि उठा के रखते हैं तो तकलीफ होती है। नहीं तो एक सहज स्थिति है। जब भी आपका साइकिल लेफ्ट साइड में खत्म हो तो वहाँ पे हम ये प्राणायाम फिनिश करेंगे। उसके बाद हम करने जा रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। इसको हम 5 बार करेंगे। तो इससे लाइटली आंखों के ऊपर हाथ उंगलियों को रखेंगे, इंडेक्स फिंगर माथे पे, और अंगूठे से कान बंद करते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए ओम का नाद करेंगे। तो ये हम 5 बार करते हैं। कोहनी हमारी सीधी रहे, खुली हुई हो, चेस्ट हमारी ओपन हो।
और शांत भाव से हम उद्गीत प्राणायाम करेंगे, उच्चारण करेंगे और हम का पहले जोर से करेंगे, धीरे धीरे उसको कम करते हुए फिर हम थोड़ी देर ध्यान में बैठ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए।
ध्यान दीजिए, जब हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं तो उसके बीच में जो पोज होता है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। मन अगर शांत होगा तो आपको वो जरूर महसूस होगा। अब ध्यान से हम वापस आ जाएंगे। और ब्रीदिंग करते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद हम शांति पाठ करेंगे। ओम ध्युं शांति अंतरिक्ष ध्युं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति
क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे। और अपने हथेलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे। हाथों को आगे लाते हुए धीरे धीरे आंख खोल के हम ये मंत्र का जाप करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के योग अभ्यास में जुड़ने के लिए। थैंक यू अंजलि। थैंक यू। थैंक यू अंजलि, बहुत सुंदर। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद। आप सभी का आज आने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही एक मिनट मेरी सुन लीजिए, उसके बाद जाइएगा। ऐसा हो सकता है क्या कि जब मैं खाना खाने बैठूं तो मोबाइल को दूर रख के बैठूं? आज से एक अपना बना लीजिए नियम कि जब भी खाना खाने बैठे मोबाइल को आप दूर रखिए। जब तक आप खाना खा रहे हैं किसी का फ़ोन आए तो भी न उठाएं और न फ़ोन पे बात करें। केवल एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, आपके लिए ये सही है, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा।